54 शर्मनाक गिफ्ट सांझ का डर और मुझे इतना बेकाबू करो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस। राधे कृष्णा। हेलो डियर रीडर्स फैमिली, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। ये सुन अयान गहरी सांस लेते हुए फ्लारा को देखता है और उसके चेहरे में आते जुल्फों को कान के पीछे करते हुए अंडरस्को, अगर मैंने तुम्हें पढ़ना शुरू कर दिया ना बेटी, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अयान की बात सुन फ्लारा की धड़कन बढ़ चुकी थी। वही उसके टच से फ्लारा की बॉडी में सिरहन दौड़ रही थी। वही अयान भी एक तक फ्लारा का चेहरा देख रहा था और धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था, जिससे फ्लारा गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। वही अयान फ्लारा की ऐसी हालत देख उसके करीब जाने से रुक जाता है और गहरी सांसें लेते हुए अंडरस्को, मेरे लिए इतना बेचैन होने की जरूरत नहीं है, न मुझे इतना बेकाबू करो और इतनी खूबसूरत मत बनो कि इस बार सच में मुझे रेपिस्ट बनाने की कोशिश मत करो। इतना कह अयान फ्लारा से दूर उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाता है। वही अयान का ऐसा अजीब बिहेव और अजीब बातों से फ्लारा हैरानी और कंफ्यूजन से अयान को देख रही थी। तभी वही लड़का जो विनय था फ्लारा के पास आता है, जिससे फ्लारा अपने सेंस में आती है। हाँ अंडरस्को, क्या हुआ अंडरस्को? तभी वो लड़का शांत भाव से, अंडरस्को, क्या मैं आपके कान में कुछ कह सकता हूँ? पक्का दूर से कहूँगा मैं। ये सुन फ्लारा एक पल सोचकर अपना सर हाँ में हिलाते हुए, अंडरस्को, हाँ ठीक है, बोलो अंडरस्को। ये सुन वो लड़का फ्लारा की तरफ बढ़ता है कि तभी अयान के हाथ से बुक नीचे गिर जाती है, जिससे दोनों का ध्यान अयान पर चला जाता है। लेकिन तभी वो लड़का फ्लारा के कान में शांत भाव से, अंडरस्को, आपने ये कंपटीशन मेरे लिए रखा था न, जहाँ मेरे दोस्तों ने ही कुछ पैसे मांगने पर मुझे गरीब कह डाला, वही आपने मेरे लिए इतना सब किया, थैंक यू सो मच। ये सुन फ्लारा स्लो वॉइस से, अंडरस्को, ऐसा नहीं है, तुम सच में लायक थे। ये सुन वो लड़का लाइट स्माइल करते हुए, अंडरस्को, एक और बात कह सकता हूँ मैं आपसे, गलत तो नहीं समझेगी आप अंडरस्को? ये सुन फ्लारा शांत भाव से, अंडरस्को, हम बोलो, बस मूड मत खराब काटना मेरा अंडरस्को। ये सुन वो लड़का थोड़ा घबराते हुए, अंडरस्को, आज आप मेरी पहली क्रश बन गई है। मैं आपको शैतान लड़की समझता था, लेकिन आज से मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। इतना कह वो लड़का फिर एक बार थैंक यू कहकर चला जाता है। वही फ्लारा अपने गाल मसलते हुए जो शर्म से लाल हो गए थे, अंडरस्को, पागल लड़का अंडरस्को, कितनी बुरी हूँ मैं, इसे पता नहीं क्या, कल ही सारी क्लास को सबक सिखाती हूँ। तभी बाहर रोज आ जाती हैं, जिसे देख फ्लारा थोड़े गुस्से से अपनी डेस्क में भाग जाती है। वही अयान फ्लारा को गुस्से में देख अयान कंफ्यूजन से रोज को देखता है, जिसका चेहरा अभी स्वीट उदारता से भरा था। उसे देखकर कोई भी उसे एक अच्छी और प्यारी लड़की कहेगा, लेकिन अयान को जब उसका फ्लारा के साथ अलग बिहेव याद आता है तो जाने क्यों अयान को उसके पहले प्यार की याद आ जाती, जिसके कारण वो आज रेपिस्ट है। अयान गुस्से से रोज से नजरें फेर बैठ जाता है, लेकिन बाकी की सारी क्लासेस में अयान की नज़र सिर्फ फ्लारा पर थी। अब क्यों थी इसके लिए कंफ्यूजन तो अयान को भी था। वही दूसरी तरफ अंडरस्को डेनिस उदासी और आस भरी नजरों से चलती क्लास में सांझ का इंतजार कर रहा था। वही इमा और जॉनी डेनिस के इस अजीब बिहेव से काफी परेशान थे। इमा चिढ़ते हुए, अंडरस्को, अरे पागल आदमी क्या कर रहा है, दरवाजा देखना बंद कर, फंसवाएगा तू हमें अंडरस्को। तभी जॉनी गुस्से से, अंडरस्को, वही तो कल दो मीठे शब्द क्या बोल दिया उस लड़की ने, पागल ही हो गया है, साले प्यार का इजहार नहीं किया उसने, बस थैंक्स ही बोला है तुझे। ये सुन डेनिस गंभीर भाव से, अंडरस्को, तो क्या हुआ, एक दिन इजहार भी कर देगी, फिलहाल तो बस आ जाए, कहीं तबीयत तो नहीं खराब उसकी अंडरस्को। ये सुन इमा गुस्से से, अंडरस्को, होगी भी तो तुझे क्या, ज्यादा अटैच मत हो उस अकड़ू लड़की से, और क्या जरूरत थी उसके आशिक को पकड़ने के लिए सुबह के 8 बजे कॉलेज आने की, उसका बॉयफ्रेंड करेगा न ये सब। ये सुन जॉनी भी गंभीर भाव से, अंडरस्को, वैसे तेरी इतनी मेहनत के कारण भी आज न उसका वो आशिक आया न वो खुद।
ये सुन डेनिस अब गुस्से से दोनों एक एक हाथ को जकड़ते हुए अंडरस्को उसे कुछ बोलने की हिम्मत मत करना वरना जैसे हाथ मरोड़ रहा हूं न, ये मुंह भी मरोड़ दूंगा समझे। वही इमा और जॉनी क्लास के चलते अपना मुंह दबाएं दर्द में बस अपना सर हाँ में हिला देते हैं। वही डेनिस अब उन्हें छोड़ वापस दरवाजे की तरफ देखने लगता है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ और सार्थक एक रॉयल ब्यूटी सैलून में लगभग 2 घंटे से बैठे हुए थे। सांझ टाइम देखते हुए गंभीर भाव से अंडरस्को बाप रे और कितना टाइम लगेगा। तभी सार्थक गंभीर भाव से अंडरस्को शुक्र है तुमने सारा ब्यूटी सैलून बुक कर लिया वरना भीड़ और शोर में तो हमारी हालत खराब हो जाती। अब कम से कम मैं अपनी बुक तो पढ़ पा रहा हूँ। ये सुन सांझ उदासी से अंडरस्को क्या पढ़ रहे हो तुम जरा मुझे भी सुनाओ कुछ तो टाइम पास हो अंडरस्को। ये सुन सार्थक शांत भाव से अंडरस्को हाँ जरूर तो इस नॉवेल का नाम है पहला और आखिर प्यार। किंग सेरोन आज 8 साल बाद अपनी बचपन की झल्ली दोस्त से मिलने वाले हैं जो अब उनकी फियोंसे भी है। मुझे पता है इतने साल बाद भी वो वैसे ही बेवकूफ होगी। ये तो थी किंग सेरोन की सोच लेकिन हुआ ये। हेवेंसा रॉयल हॉल भी जगमगा उठा जब चांद की खूबसूरती लपेटे एक नाजुक उम्र चली आ रही थी। रेशमी लहराते बालों में सुहानी मौसमी ठंडी हवाएं चली आ रही थी। सागर सी आंखों में नीले मोती लिए वो लहरें चली आ रही थी। एक अंधेरे से घिरे दिल में उजली सी किरण चली आ रही थी। ये पढ़ते हुए सार्थक अचानक रुक जाता है जिससे सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्को हे क्या हुआ रुक क्यों गए। ये सुन सार्थक लाइट स्माइल करते हुए अंडरस्को कुछ नहीं वो मैं जरा सोचने लगा था कि वो कैसी दिख रही अंडरस्को। ये सुन सांझ हंसते हुए अंडरस्को ओह कहीं उसी से प्यार तो नहीं हो गया तुम्हें। तभी 2 लड़कियां जो बात करते हुए आती है जब उनकी नज़र सांझ और सार्थक पर जाती है तो दोनों लड़कियां उनके पास आती है। ग्रिड करते हुए अंडरस्को मैम आप दोनों अभी तक यहाँ हैं लगता है मैडम पर काफ़ी मेहनत लग रही है। ये सुन सांझा शांत भाव से अंडरस्को शायद क्या आप देख कर आ सकती है कि कितना टाइम और लग सकता है और प्लीज़ सोफिया की हालत भी देखकर आना प्लीज़ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अंडरस्को। ये सुन वो लड़कियां मुस्कराते अंडरस्को जी जरूर मैम हम अभी आते हैं। लड़कियों के जाते ही एक गार्ड बाहर आता है और फ्लारा को रेड रोजेस का बहुत बड़ा सा बुके और एक गिफ्ट बॉक्स देते हुए अंडरस्को मैम ये आपके लिए एक लड़के ने दिया है अंडरस्को। ये सुन सांझ और सार्थक हैरानी से खड़े हो जाते हैं। वही गार्ड जो बुके संभाल नहीं पा रहा था सार्थक उस बुके को संभालता है। इसी बीच गार्ड के हाथ के से वो गिफ्ट बॉक्स गिरकर खुल जाता है जिसे देख गार्ड और सांझ दोनों हैरानी से आंखें फाड़े हाथ सिकुड़ी खड़े रह जाते हैं। वही उस गिफ्ट को देख सार्थक के हाथ से भी बुके नीचे गिर जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. Chapter 55, Our First Night Gift. Don't try to go away from me. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। इतना बड़ा बुके देखी सांझ और सार्थक हैरानी से खड़े हो जाते हैं। वही गार्ड जो बुके संभाल नहीं पा रहा था तो सार्थक उस बुके को संभालता है। इसी बीच गार्ड के हाथ के से वो गिफ्ट बॉक्स गिरकर खुल जाता है जिसे देख गार्ड और सांझ दोनों हैरानी से आंखें फाड़े हाथ सिकुड़ी खड़े रह जाते हैं। वही उस गिफ्ट को देख सार्थक के हाथ से भी बुके नीचे गिर जाता है। उस गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक हॉट रेड रिवीलिंग ड्रेस थी। वही एक छोटा सा कार्ड था अंडरस्को आवर फर्स्ट नाइट गिफ्ट एंड डोंट ट्राई टू गो अवे फ्रॉम मी। सांझ के लिए वो इतना शर्मनाक था कि दूसरे ही पल सांझ की आंखें भर आई थी। उसने उन सब से मुंह फेर लिया था। वही वो गार्ड भी हिचकिचा गया था। तभी सार्थक जो गुस्से से पागल हो चुका था फिर भी एक फोटो लेकर वो जल्दी से उस ड्रेस को बॉक्स में रखता है
और गुस्से से अंडरस्कोर किसने दिया तुम्हें ये, मेरे साथ चलो अंडरस्कोर। ये सुन बो गार्ड घबराते हुए अंडरस्कोर सर बो तो चला गया, मेरे सामने ही गाड़ी रोकी, मुझे मैडम को देने दिया और चला गया। ये सुन सार्थक गुस्से से अंडरस्कोर और तुमने मुंह उठाकर ले लिया, बेवकूफ आदमी, हमने से किसी को बुला नहीं सकते थे। ये सुन गार्ड उदासी से सर झुकाते हुए अंडरस्कोर माफ कर दीजिए सर, मुझे लगा कि वो मेम के अंडरस्कोर। गार्ड अंगे कुछ कहता कि सांझा गुस्से से अंडरस्कोर जस्ट सटअप अंडरस्कोर। इतना कह सांझ सार्थक से वो बुके और बॉक्स लेकर सेलोन के बाहर से गुस्से से फेंक देता है और वापस अंदर आकर गुस्से शांत बैठ जाती है। सार्थक गुस्से से अंडरस्कोर वो तुम्हें स्टॉक कर रहा है, वितर्क भाई सही कह रहे थे, सांझ ये जो भी है बहुत गलत है। तभी वो दोनों लड़कियां भी बाहर आ जाती है और गंभीर भाव से अंडरस्कोर मैडम अंडरस्कोर आप दोनों को अंदर बुलाया है। ये सुन सांझ और सार्थक दोनों उठकर रूम के अंदर जाते हैं, जहां सार्थक की नज़र एक खूबसूरत सी लड़की पर जम गई थी। गहरी नीले आंखें, काले लंबे बाल, गोरी और साफ स्किन, लाइट मेकअप जो उसकी वाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रहा था। उस लड़की के फीचर्स देख सार्थक के जहन में वही कुछ देर पहले की लफ्ज गूंज रहे थे, अंडरस्कोर चांद में लिपटी खूबसूरती, सागर से निकला मोती, उजली सी किरण अंडरस्कोर। वही सांझ हैरानी उस लड़की के पास आते हुए अंडरस्कोर सोफिया अंडरस्कोर तुम्हारे बाल अंडरस्कोर बिग लगाई है क्या, अरे वाह तुमने फाइनली वो लेंस भी हटा दिए। ये सुन सोफिया चिढ़ते हुए अंडरस्कोर मैंने कुछ नहीं किया अंडरस्कोर, मेरी वो कूल हेयर बिग इन्होंने फेंक दी और मेरे लेंसेस भी। इतना कह सोफिया गुस्से से मुंह फुलाकर बैठ जाती है। वही सांझ मुस्कुराते हुए अंडरस्कोर मैंने ही तो कहा था सब फेंकने को, अब घर जाकर तेरा वो स्मोकी मेकअप भी तो फेंकना है। वही उनकी बात गौर से सुन रहा सार्थक अचभव से भर जाता है जब उसे पता चलता है कि ये लड़की सच में सोफिया है। सार्थक गहरी सांसें लेते हुए तुरंत रूम से बाहर आ जाता है और हैरानी से अंडरस्कोर वो सच में सोफिया है, कितनी अलग दिखती है ये लड़की, मेरी सोच के बिल्कुल परे है ये। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर वितर्क अपनी मीटिंग खत्म कर अपना फोन चेक करते हुए केबिन में एंटर करता है और दूसरे ही पल वितर्क का शांत चेहरा गुस्से से भर जाता है जब वो सार्थक की भेजी बुके और ड्रेस की तस्वीरें देखता है। वितर्क गुस्से से दांत पीसते हुए अंडरस्कोर मौत सिवाय मौत के कोई सजा नहीं, बस एक बार हाथ लग जाए ये बुजदिल अंडरस्कोर। इतना कह वितर्क अब किसी को फोन करता है और गुस्से से अंडरस्कोर आधे घंटे के अंदर मुझे इस सालोन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, समझे अंडरस्कोर। ये सुन दूसरा आदमी गंभीर भाव से अंडरस्कोर लेकिन सर जब वो कॉलेज में मास्क केप के साथ घूम सकता है तो सालोन में भी तो अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्कोर जानता हूँ लेकिन फिर भी कुछ तो पता चल ही सकता है, इसलिए ठीक से इन्वेस्टिगेशन करो, समझे अंडरस्कोर। ये सुन वो आदमी शांत भाव से अंडरस्कोर जी सर हम आपको नाराज नहीं करेंगे अंडरस्कोर। ये सुन वितर्क फोन कट कर देता है और दूसरे ही पल दोबारा किसी को कॉल को करता है। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर सांझ जो उदासी से इस वक्त सोफिया के साथ कार में बैठी हुई थी और बार बार उस अनजान गिफ्ट और बुकेस के बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, उसे उस रिबेलिंग ड्रेस के बारे में सोचते हुए बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई अजनबी उसके बारे में ऐसी सोच रखता है। वही दूसरी तरफ सार्थक जो फिलहाल ड्राइव कर रहा था साथ ही समय समय पर सोफिया पर नजरें भी चला रहा था, जिससे सोफिया बहुत अनकॉन्शियस महसूस कर रही थी, जो सार्थक को लाजमी समझ आ रहा था लेकिन फिर भी वो अपनी नजरों से मजबूर था। तभी सांझ का फोन रिंग करता है, जिसे देख सांझ कंफ्यूजन से अंडरस्कोर ये कैसा नंबर है, कुछ सोचते हुए सांझ फोन रिसीव कर लेती हैं। वही दूसरी तरफ अंडरस्कोर लंच ब्रेक में जहां फ्लारा खाना खाती थी वही अयान पेन लिए एक उसे देख जाने क्या सोच रहा था। फ्लारा के मुस्कुराने पर उसके दिल को जाने क्यों सुकून सा महसूस हो रहा था। काफी देर सोचने के बाद अयान अब शांत भाव से अंडरस्कोर तेरा चेहरा सुहाना लगता है, गहरे दिल में छुपा फसाना लगता है तुझमें कुछ तो अलग सा, तेरे सामने वो चांद भी पुराना लगता है, तेरा चेहरा सुहाना लगता है, मेरे दिल का खूबसूरत फसाना लगता है।
आयान ये अपनी नोटबुक में लिखते हुए मन ही मन फ्लारा को देखते बोल रहा था। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि फ्लारा उसकी ही तरफ आ रही थी, तब वह हड़बड़ाकर नोटबुक बंद कर गंभीरता से बैठ जाता है। जिसे देख फ्लारा कुछ गड़बड़ तो महसूस कर पा रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज like, comment, share and review. Bye cuties. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. 56 बेशर्म लड़की रुको वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा _ Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। आयान ये अपनी नोटबुक में लिखते हुए मन ही मन फ्लारा को देखते बोल रहा था। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि फ्लारा उसकी ही तरफ आ रही थी, तब वह हड़बड़ाकर नोटबुक बंद कर गंभीरता से बैठ जाता है। जिसे देख फ्लारा कुछ गड़बड़ तो महसूस कर पा रही थी, लेकिन ज्यादा रिएक्ट न करते हुए उसके साइड में बैठ जाती है। क्या कर रहे हो डैडी _ ये सुन आयान गंभीर भाव से _ तुम मुझे ये क्यों बोलती हो, अजीब नहीं लगता तुम्हें? ये सुन फ्लारा कुछ सोचते हुए _ हम _ नहीं बिल्कुल नहीं, वैसे भी तुम पर ये नाम सूट करता है। ये सुन आयान चिढ़ते हुए _ क्या मतलब सूट करता है, वैसे भी ये कोई नाम नहीं है _ ये सुन फ्लारा मुस्कुराते हुए _ अच्छा तो क्या मतलब है इसका, बताओ _ ये सुन आयान थोड़ा हड़बड़ाते हुए _ बकवास मत करो, जाओ यहाँ से तुम _ बेशर्म लड़की। ये सुन फ्लारा हंसते हुए _ लेकिन तुम तो बड़े शर्मसार हो न, चलो अब बता भी दो डैडी का मतलब क्या होता है। ये सुन आयान अब गुस्से से _ वो आदमी जो किसी यंग लड़की को नेचर बॉडी या मनी से सेक्सुअली अट्रैक्ट करता है, जो ज़्यादातर बुढ़े होते हैं और मैं बुढ़ा नहीं हूँ _ इतना कह आयान अपनी बुक ओपन कर पढ़ने लगता है। तभी फ्लारा हंसते हुए _ हाँ तो मैंने कब कहा तुम बुढ़े हो, पर तुम अब एक मैंने हो और मुझसे 5 साल बड़े भी, और मैं तुमसे अट्रैक्ट भी तो होती हूँ, तो तुम्हें डैडी कहना गलत कैसे हुआ? ये सुन आयान हैरानी से _ बस करो बेशर्म लड़की, और मेरी उम्र तुम्हें कैसे पता चली _ ये सुन फ्लारा हंसते हुए _ ओ मतलब मेरा तुक्का सही निकला, अच्छा चलो ज़्यादा अरेशन नहीं करती मैं तो तुम्हें ये देने आई थी _ इतना कह फ्लारा आयान की तरफ लंच बॉक्स बढ़ा देती है, जिसमें 2 सैंडविचेस थी। जिसे देख आयान गंभीर भाव से _ नहीं मैं _ तभी फ्लारा शांत भाव से _ कैंटीन का नहीं है, मैं घर से लेकर आई हूँ, और तुम्हारी तरह घर का खाना मुझे पसंद नहीं, तो वेस्ट होने से अच्छा तुम खा लो। ये सुन आयान कंफ्यूजन से _ जब नहीं पसंद तो लंच क्यों लेकर आई हो, वो भी आज अचानक _ ये सुन फ्लारा थोड़ा सोचते हुए _ वो मेरी मेड मेरी बहुत फिक्र करती है, वो नहीं चाहती कि मैं बाहर का खाऊं, इसलिए तुम्हें नहीं खाना क्या? उद्धरण चिन्ह। ये सुन आयान जो एक तक सैंडविचेस को ही देख रहा था, जल्दी से फ्लारा से लंच लेते हुए _ नहीं अब खा ही लेता हूँ, वरना तुम तो फेंक दोगी, वैसे तुमने अभी मेड बोला या माँ _ ये सुन फ्लारा की चेहरे की खुशी अचानक गायब हो जाती है। दूसरे ही पल फ्लारा शांत भाव से _ मेड जरासार वो बचपन से मेरे साथ रही है, तो माँ जैसा ही ख्याल रखती हैं _ ये सुन आयान खाते हुए ही _ ओह ये तो अच्छी बात है, मतलब 2 मॉम्स का प्यार मिलता है, तुम्हें काफ़ी लकी हो _ ये सुन फ्लारा एक दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बस हम _ में जवाब दे देती है, और आयान को देखने लगती है, जो किसी भूखे बच्चे की तरह खा रहा था। तभी फ्लारा की नज़र उस नोटबुक पर पड़ती है, जिसे आयान ने उसे देख हड़बड़ाकर बंद कर दी थी। आयान को खाते देख फ्लारा धीरे धीरे बुक की तरफ हाथ बढ़ाते हुए शांत भाव से _ वैसे तुम्हें खाने में क्या पसंद है? उद्धरण चिन्ह। ये सुन आयान शांत भाव से _ वैसे मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन मुझे पनीर की डिसीज से ज़्यादा पसंद है,
और तुम्हें क्या अंडरस्को। इतना कहते हुए अयान अपना सर उठता ही है कि तभी फ्लारा वहां से भाग जाती है, जिसे देख अयान कंफ्यूजन से अंडरस्को ये भाग क्यों गई, क्या शरारत कि अब इसने अंडरस्को। अयान फ्लारा को क्लास से बाहर देखता है, तभी उसकी नज़र फ्लारा के हाथ में पकड़ी नोटबुक पर जाती है, जिसे देख अयान हड़बड़ाता उठते हुए अंडरस्को, अरे नहीं अंडरस्को है लड़की, रुको अंडरस्को। अयान भी अब फ्लारा के पीछे दौड़ता है, जिससे फ्लारा हंसते हुए अंडरस्को, मतलब पक्का इसमें कुछ है, मेरे पीछे मत आओ डैडी, मैं तो देख कर रहूंगी अंडरस्को। अयान गुस्से से अंडरस्को, लड़की रुक जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अंडरस्को। ये सुन फ्लारा हंसते हुए अंडरस्को, बिल्कुल नहीं, मुझे अब इस नोटबुक को देखकर ही चैन मिलेगा अंडरस्को। फ्लारा तेजी से भागते भागते टेरेस में पहुंच गई थी, जहां अब अयान से बचना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया था, और आखिर में अयान ने एक कोने में उसे घेर ही लिया। अयान गहरी सांसें लेते हुए गुस्से से अंडरस्को, देखो वो नोटबुक नहीं, मेरी पर्सनल डायरी है, बात समझो प्लीज, मुझे वापस दे दो अंडरस्को। ये सुन फ्लारा गहरी सांसें लेते हुए अंडरस्को, मैं तुम्हारी राइवल हूँ डैडी, दोस्त नहीं जो तुम्हारी बात समझूं। ये सुन अयान गुस्से से अंडरस्को, फाइन अंडरस्को, वैसे भी अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगी अंडरस्को। इतना कह अयान गुस्से से फ्लारा के पास आने लगता है, जिससे फ्लारा डायरी को पीछे छुपाते हुए अपने कदम पीछे करने लगती है। लेकिन अयान के ज्यादा पास आने से दूसरे ही पल उस डायरी को फ्लारा अपनी ड्रेस के अंदर रख लेती है, जिससे अयान हैरानी से आंखें फाड़े खड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ अंडरस्को, सांझ, सार्थक और सोफिया घबराते हुए सोफिया के बिला के सामने खड़े थे। सार्थक डरते हुए अंडरस्को, मुझे जाने दो यार, वैसे भी मेरा क्या ही काम है। ये सुन सांझ गुस्से से अंडरस्को, चुपचाप चलो हमारे साथ। तभी सोफिया घबराते हुए अंडरस्को, उसे रहने दो ना सांझ, कहीं मॉम डैड उसे कुछ कह न दे, फिर गुस्से में ये कुछ गलत न कह दे, वैसे भी इसका बिहेव बहुत बुरा लगता है। ये सुन सार्थक गुस्से से अंडरस्को, अभी क्या कहा तुमने अंडरस्को। इस पर सोफिया थोड़ा घबराते हुए अंडरस्को, वो मेरा मतलब था तुमसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता इसलिए अंडरस्को। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. 57 नहीं, ये मेरी बेशर्मी नहीं, जिद है, तुम दे रही हो या मैं खुद ले। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सार्थक गुस्से से अंडरस्को, अभी क्या कहा तुमने अंडरस्को। इस पर सोफिया थोड़ा घबराते हुए अंडरस्को, वो अंडरस्को मेरा मतलब था तुमसे गुस्सा कंट्रोल नहीं होता इसलिए अंडरस्को। ये सुन सार्थक गुस्से से अंडरस्को, अच्छा काम खोलकर सुन लो लड़की, मुझे समझे ज्यादा गुस्सा और इरिटेट सिर्फ तुम दिलाती हो अंडरस्को। ये कहते हुए सार्थक सोफिया के काफी करीब आ चुका था, जिससे सोफिया ने घबराकर सांझ का हाथ पकड़ लिया था, जिससे सांझ चिढ़ते हुए अंडरस्को, सार्थक इसका मतलब था इसके पेरेंट्स भी तुम्हारी तरह मतलबी है तो थोड़ा संभल कर बात करना अंडरस्को, और तुम दोनों एक दूसरे को टोंट मरना बंद करो समझे, और चुपचाप को मेरे साथ अंडरस्को। इतना कह सांझ सोफिया का हाथ पकड़ विला की तरफ जाने लगती है। वही सार्थक को भी मजबूरी में उनके पीछे जाना पड़ता है अंडरस्को। वही उनके जाते ही एक कार उस विला के सामने खड़ी हो जाती है, जिसमें ड्राइविंग सीट में बैठा एक आदमी जिसने कैप, मास्क और गॉगल्स से अपना चेहरा हाइड किया हुआ था और एक तक सांझ को जाते हुए घूर रहा था। विला का डोर बंद होते ही वो आदमी कार से निकलता है और बैक सीट से खराब फूलों का बुके और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकलता है और उसके साथ ही अपनी पॉकेट से गन। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, अयान गुस्से से अंडरस्को, सच तुमसे ज्यादा बेशर्म लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसी हरकतें कौन करता है। ये सुन फ्लारा मुस्कुराते हुए अंडरस्को,
नहीं नहीं, ये मेरी बेशर्मी नहीं, जिद है। वैसे अब जाएगे तुम या यूं ही मुझे ताने सुनाने का मन है अंडस्को। आयान गुस्से से अंडस्को, मैं मेरी डायरी लिए बिना नहीं जाऊंगा। देखो, किसी के साथ मुझे मेरी पर्सनल लाइफ या चीज़ शेयर करना पसंद नहीं है। प्लीज़ मुझे वापस दे दो अंडस्को। ये सुन फ्लारा थोड़ी और जिद्दी बनते हुए अपना सर न में हिला देती है और साइड से जाने लगती है। लेकिन अयान उसे दीवार में पिनकर अपने हाथों से उसे घेर लेता है, जिससे फ्लारा अब थोड़ा घबरा जाती है। वही अयान फ्लारा के चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए गुस्से से अंडस्को, तुम दे रही हो या मैं खुद ले लूं? ये सुन फ्लारा हैरानी से अंडस्को, क्या सोचना भी मत, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम किसी और को नहीं छू सकते अंडस्को। ये सुन अयान अब सोच में पड़ जाता है और दूसरे ही पल गंभीर भाव से अंडस्को, ये मैं अपनी फीलिंग्स से थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी कोई डिजायर नहीं है। ये सुन फ्लारा अब थोड़ा घबरा जाती है, अपनी तरफ अयान का हाथ आते देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वही अयान फ्लारा के गले को बस टच करता है और अपना हाथ नीचे तरफ खिसकने लागत है और फ्लारा का चेहरा देखता है, जो काफी घबरा गई थी लेकिन अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी। आयान गुस्से से उससे दूर हो जाता है और अपने कैप्टे हाथ को पकड़ अंडस्को, अरहल लड़की, कभी मुझसे बात मत कर लेना तुम अंडस्को। इतना कह आयान अपने कैप्टे हाथ को झटकारते हुए वहां से चला जाता है। वही फ्लारा एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ एक गहरी सांस लेती है। अंडस्को, आज हारकर भी तुम मेरी नजरों में मुझसे जीत गए हो अंडस्को। वही दूसरी तरफ अंडस्को, मिस्टर स्मिथ और मिसेज जेना हैरानी से सोफिया को देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये उनकी ही बेटी है। वही मिसेज जेना सोफिया के बाल चेक करते हुए हैरानी से अंडस्को, सांझ ये कैसे किया तुमने, इस नालायक को इतना कैसे बदल दिया अंडस्को। ये सुन सांझ शांत भाव से अंडस्को, हम इतने भी नहीं बिगड़े थे आंटी, और जो हुआ अब तक हम दोनों आपसे माफ़ी मांगते हैं और वादा करती हूँ मैं आने वाले सेमेस्टर में सोफिया फिर टॉपर लिस्ट होगी अंडस्को। प्लीज़ ये शादी वादी का प्लान छोड़ दीजिए। आप कैसे सोच सकते हैं कि आपकी बेटी अपनी ही दौलत शोहरत किसी और के हवाले कर उसके टुकड़ों में पले। आंटी, आप तो खुद एक बिजनेस वूमेन है, आप तो समझिए अपनी बेटी का दर्द अंडस्को। ये सुन मिसेज जेना गंभीर भाव से अंडस्को, मैं समझती हूँ बेटा, लेकिन इस लड़की की हरकतें, जिद और ये बिगड़ापन देखकर हम दोनों को नहीं लगता कि ये हमारा बिजनेस संभाल पाएगी अंडस्को। तभी मिस्टर स्मिथ भी गंभीर भाव से अंडस्को, हाँ सांझोर टॉपर होने का झूठ, जानती हो ना कितना गलत है ये, इसलिए अब परेशान होकर हमने ये फैसला लिया है, हम भी दुश्मन नहीं है, इसके सही लड़के को ही चुनेंगे हम अंडस्को। अपनी ही बेटी के लिए इतना सब कहते देख सार्थक, जो उनसे कुछ पीछे खड़ा था, गुस्से से बड़बड़ाते हुए, अंडस्को, ये लोग कुछ ज्यादा ही नहीं बता रहे हैं, इतनी बुरी भी नहीं है ये लड़की। वही सांझ अब थोड़े गुस्से से अंडस्को, लेकिन अब आप दुश्मन बन रहे हैं अंकल। अंडस्को, एक 44 साल के लड़के से शादी करावा के आप दोनों जब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, तो फिर सोफिया पर लगाम कसने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, उसे भी जीने दीजिए ना। और हाँ, टॉपर होने का झूठ मैंने ही उसे बोलने कहा था अंकल, क्योंकि मैं भी जानती थी आप दोनों कितने ऑब्सेस है सोफिया के टॉपर होने पर। ये सुन मिस्टर स्मिथ गंभीर भाव से अंडस्को, सांझ आप तो खुद हमें गलत समझती है, अब हम आपको क्या ही समझाए। तभी सार्थक गंभीर भाव से अंडस्को, हमेशा बड़े ही सही नहीं हो सकते अंकल आंटी, एक बार आप अपनी बेटी की गलतियां माफ कर उसे अच्छा सिखाने की कोशिश तो कीजिए, हर बार गुस्से, सजा और मार दे से तरीके अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी आपकी बेटी कितनी समझदार है, आज तक टॉपर बनकर उसने आपको खुश किया है न, तो क्या एक बार बस आप उसके इतने अच्छे मार्क्स पर खुश नहीं हो सकते अंडस्को। ये सुन मिसेज जेना गंभीर भाव से अंडस्को, तुम कौन हो लड़के अंडस्को। तभी सांझ शांत भाव से अंडस्को, ये सार्थक रावत है, आप जानते ही होंगे मेरे पापा के दोस्त विक्रांत रावत, उनके ये छोटे बेटे हैं। ये सुन मिस्टर स्मिथ हैरानी से अंडस्को, मिस्टर रावत के बेटे हो तुम, ओह लेकिन सांझ ये यहाँ कैसे अंडस्को। सांझ शांत भाव से अंडस्को, अंकल अब सार्थक की पूरी फैमिली यही रहेगी,
यहाँ नया बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं अंकल और सार्थक का बड़ा भाई, इसलिए आने वाला दूसरा बेस्ट बिजनेसमैन अब हमारे साथ पड़ता है। और फिलहाल अब मैं नहीं, ये सोफिया का बेस्ट फ्रेंड है अंडरस्को। ये सुन मिसेज जेना मुस्कुराते हुए अंडरस्को, ओह ये तो बहुत अच्छी बात है। सांझ तुमने पहले बताया क्यों नहीं, इतनी बड़ी हस्ती तुम्हारे घर में है। बेटा तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना अंडरस्को। ये सुन सार्थक शांत भाव से अंडरस्को, नहीं आंटी मैं ठीक हूँ, मैं बस अपनी दोस्त के लिए यहाँ आया हूँ, प्लीज उसे पढ़ने दीजिए। ये सुन मिस्टर स्मिथ अब मिसेज जेना को देखता है, उनका इशारा मिलते ही मिस्टर स्मिथ मुस्कुराते हुए, अंडरस्को ये तो तभी तय हो गया था जब सांझ यहाँ आई थी, और अब जब तुम भी यही कह रहे हो तो हमें तुम दोनों पर विश्वास है अंडरस्को। लेकिन इसके बदले तुम दोनों बच्चों को अपने अंकल की भी एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी अंडरस्को। ये सुन सांझ मुस्कुराते हुए, अंडरस्को जी अंकल बोलिए ना। वही सार्थक हैरानी से मन ही मन, अंडरस्को ये तो बिल्कुल सांझ के कहे अनुसार ही होने लगा अंडरस्को। वही सोफिया उदासी से, अंडरस्को मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई, इन्होंने फिर से बस मतलब चुना, मुझे नहीं अंडरस्को। मिस्टर स्मिथ मुस्कुराते हुए, अंडरस्को जेना जाओ बच्चों के लिए कुछ खाने को लाओ अंडरस्को। ये सुन मिस जेना मुस्कुराते हुए बाहर से चली जाती है। वही ये सब देख सांझ सोफिया को देखते हुए, अंडरस्को सिर्फ सोफिया की उम्मीद के लिए मैंने इन मतलबी लोगों को समझाने की कोशिश की थी, वरना शुरू में ही मैं इनसे डील कर लेती अंडरस्को। अब सभी साथ में बैठकर स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक एंजॉय करने लगते हैं। तभी मिस्टर स्मिथ शांत भाव से, अंडरस्को सार्थक बेटा क्या तुम अपने डैड या भाई के साथ मेरी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तभी मिसेज जेना भी शांत भाव से, अंडरस्को हाँ बच्चों हमारी मदद करो, क्योंकि हमने कई कोशिशें की उनसे मिलने की लेकिन हम नाकाम रहे। ये सुन सांझ सार्थक को बोलने का इशारा करती है, जी जरूर अंकल आंटी अंडरस्को। सार्थक इतना कहता है कि 2 गोलियों के आवाज के साथ सामने के मिरर डोर चकनाचूर हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। Thank you so much for your love and support. Please like, comment, share and review. Bye cuties. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. Chapter 58 मैं रोता हूँ तड़पता हूँ मरता हूँ, otherwise you won't be able to leave. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। मिस्टर स्मिथ शांत भाव से, अंडरस्को सार्थक बेटा क्या तुम अपने डैड या भाई के साथ मेरी एक मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हो। तभी मिसेज जेना भी शांत भाव से, अंडरस्को हाँ बच्चों हमारी मदद करो, क्योंकि हमने कई कोशिशें की उनसे मिलने की लेकिन हम नाकाम रहे। ये सुन सांझ सार्थक को बोलने का इशारा करती है, जी जरूर अंकल आंटी अंडरस्को। सार्थक इतना कहता है कि 2 गोलियों के आवाज के साथ सामने के मिरर डोर चकनाचूर हो जाता है। सभी लोग अपने कानों में हाथ रख डर से सहम गए थे। वही सार्थक को सोफिया ने कसकर पकड़ लिया था। वो लोग कुछ समझ पाते कि दूसरे ही पल उस टूटे मिरर डोर से वही खराब बुके और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स आता है, जिससे फिर सभी लोग घबरा जाते हैं। मिस्टर स्मिथ घबराते हुए, अंडरस्को ये सब क्या हो रहा है, गार्ड्स कहाँ मार गए सब अंडरस्को। तभी कुछ गार्ड्स बाहर आते हैं, सर बाकी गार्ड्स गए हैं पता लगाने की ये किसने किया है। वही सांझ घबराते हुए, अंडरस्को ये तो वही बुके है न जो मैंने फेंक दिया था अंडरस्को। ये सुन सार्थक गंभीर भाव से, अंडरस्को लग तो वही रहा है, मैं देखता हूँ। सार्थक उस बुके के पास जाता है। तभी सोफिया उसका हाथ पकड़ घबराते हुए, अंडरस्को नहीं मत जाओ, कहीं उसने सूट कर दिया तो अंडरस्को। ये सुन सार्थक एक नज़र डरी सहमी सोफिया को देखता है और रुक जाता है। तभी मिस्टर स्मिथ गंभीर भाव से, अंडरस्को गार्ड तुम जाओ अंडरस्को। ये सुन उनमें से एक गार्ड ध्यान से बाहर से वो बुके और गिफ्ट लेने को जाता है, लेकिन वो उनके करीब पहुंचा कि उसके पैर पर गोली लग जाती है।
जिससे बोगार्ड दर्द से चीखते हुए वहीं गिर जाता है और सभी लोग डर से पीछे हो जाते हैं। मिसेज जेना घबराते हुए अंडरस्को, ये है कौन करना क्या चाहता है। तभी सार्थक गंभीर भाव से अंडरस्को, शायद वो चाहता है कि सांझ ही लेने जाए उसे। ये सुन सांझ घबराते हुए अंडरस्को, तो क्या मुझे जाना पड़ेगा। सार्थक गंभीर भाव से अंडरस्को, हम वरना मुझे नहीं लगता ये जाएगा अंडरस्को। ये सुन सांझ अब अपनी हिम्मत बांधती है और डरते हुए बाहर जाती है। बुके और गिफ्ट बॉक्स उठाने के बाद भी सब ठीक होने पर वो अपनी रुके हुई गहरी सांसें लेती है और भागते हुए उन चीजों को सोफे में फेंकते हुए बैठ जाती है। सांझ सोफिया के पास आते हुए अंडरस्को, सांझ तू ठीक है न। वही सार्थक गंभीर भाव से अंडरस्को, ये वही बुके है लेकिन गिफ्ट बॉक्स दूसरा है अंडरस्को। सार्थक अब उस छोटे से गिफ्ट बॉक्स को ओपन करता है जिसमें बहुत खूबसूरत सी रिंग थी जिसमें हार्ट शेप्ड रेड डायमंड था और साथ में एक नोट अंडरस्को, इट्स ओके इफ यू डोंट लाइक द गिफ्ट बट प्लीज एक्सेप्ट इट अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू लीव माई लाइफ फ्रॉम हियर। ये सुन सांझ का चेहरा डर और घबराहट से भर जाता है। वही सार्थक गुस्से से अंडरस्को, ये अंडरस्को साला बुजदिल है कौन अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, आयान जो पढ़ने के नाकाम कोशिश कर रहा था उसे बार बार अपनी डायरी याद आ रही थी। आयान बेड लेट गंभीर भाव से अंडरस्को, अगर उसने वो पढ़ लिया जो मैंने उसके लिए लिखा था तो कैसे अपनी शक्ल दिखाऊंगा मैं उसे और वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। ये कहते हुए आयान कन्फ्यूजन से अंडरस्को, लेकिन जाने क्यों उसे लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा बहम पाल रखा है उसने और जान क्यों मेरा मन भी नहीं करता उसका बहम तोड़ने का अंडरस्को। आयान मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और फ्लारा का सुंदर सा चेहरा उसके आंखों के सामने छा जाता है। बोलो ना डैडी मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए ही तो ये मेकओवर किया है। आयान हैरानी से अंडरस्को, उसने मेरे लिए ये चेंजेस किए, उस लड़के की हेल्प के लिए इतना कुछ किया। बनती बुरी है लेकिन लड़की अच्छी है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को, शाम के 7 बजे फ्लारा अपने रूम में आयान की डायरी लिए बैठी थी। उस डायरी के है एक पेज में आयान ने कुछ शब्दों को सजाकर लिखा था जो उसके मूड और दिल की हालत को बयां कर रहे थे। मेरी हालात, मैंने खोया है उन्हें भी जो कभी मुझसे भी ज्यादा मेरे थे। मैंने पाया है उन्हें भी जो कभी बस नाम के मेरे थे। मेरा प्यार बिक गया, मेरा प्यार यूं ही सरेआम मुझे बदनाम कर। मेरे तड़पते प्यार की आखिरी सांसों को भी कदमों तले रोंद कर। मेरा दिल, मैं रोता हूँ तड़पता हूँ मरता हूँ अपने ही अंदर कहीं। अब कोई चाहिए जो बस चुपचाप मुझे सुन सके, न दे कोई सलाह बस मुझे समझ सके अंडरस्को। गहरी रात हो चुकी थी लेकिन फ्लारा एक के बाद एक पेज पलटती जा रही थी। फ्लारा उदासी से अंडरस्को, अंदर ही अंदर कैसे जीता है ये लड़का, ये तो मुझसे भी ज्यादा अकेला और परेशान है। आज फ्लारा को एहसास हो रहा था कि आयान कितना अकेला और दुखी लड़का था, लेकिन तभी कुछ आखिर के पेजेस में उसे कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो हैरान और सतर्क हो गई थी। बैडी, एक ही सांस में वो 4 बातें करती है। शरारत में वो हम लड़कों से भी आगे चलती है। सुंदर घुघराले बालों सी मुश्किल मालूम पड़ती है, कभी उलझी तो कुछ सुलझी खोई सी दिखती है। डर शर्म हिचकिचाहट कुछ भी नहीं उसमें लाजमी। हाँ अंडरस्को, वो लड़की तूफानों से बातें करती हैं। ये पढ़ फ्लारा हैरानी सी, अंडरस्को क्या सच में इसने मेरे लिए लिखा है। फ्लारा को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी वो दूसरा पेज पलटती है। बैडी, तेरा चेहरा सुहाना लगता है, गहरे दिल में छुपा फसाना लगता है तुझमें कुछ तो अलग सा। तेरे सामने वो चांद भी पुराना लगता है। तेरा चेहरा सुहाना लगता है, मेरे दिल का खूबसूरत फसाना लगता है। ये पर अब फ्लारा हैरानी से अंडरस्को, मैं पागल तो नहीं हो गई, क्या मैं इमेजिन कर रही हूँ ये इतना अच्छा मेरे लिए कैसे लिख सकता है अंडरस्को। फ्लारा के गाल शर्म से जल रहे थे, वो बार बार उन दोनों पेजेस को पढ़ रही थी। लेकिन तभी अंडरस्को, फ्लारा ओपन द डोर, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। आज के लिए बस इतना ही, आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। Thank you so much for your love and support. Please like, comment, share and review. Bye cuties.
Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. 59 बचाओ अंडरस्को बो बालकनी में कोई है नहीं क्या बो उसे ले गया. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी. फ्लारा के गाल शर्म से जल रहे थे. वो बार बार उन दोनों पेजेस को पढ़ रही थी. लेकिन तभी योक अंडरस्को फ्लारा ओपन द डोर. मुझे तुमसे बात करनी है अभी. ये आवाज सुन फ्लारा घबरा जाती है और अपने मुंह को दबा धीरे से बेड में बैठ जाती है. काफी देर नोक करने के बाद योक गंभीर भाव से अंडरस्को फ्लारा तुम कर क्या रही हो. इतनी जल्दी तो तुम सोती नहीं हो. प्लीज मुझसे बात करो. नाराज हो क्या मुझसे अंडरस्को. याक जाने का नाम नहीं ले रहा था. वही फ्लारा आयान की डायरी को अपने सीने से लगाए उदासी से बेड लेट गई थी. फ्लारा उदासी से अंडरस्को मम्मा अब क्यों नहीं है मेरे पास कोई नहीं जो मुझे प्यार कर सके, मुझे प्रोटेक्ट कर सके. ऐसे मैं कब तक अकेले रहूंगी मम्मा. इतना कह फ्लारा आयान की डायरी में अपना सर छुपा रोने लगती है. वही दूसरी तरफ अंडरस्को वितर्क सोफिया के घर की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था, जहां उस आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल था. लेकिन जैसे वो सांझ को घूर रहा था, उसे देख वितर्क का दिमाग खराब हो गया था. वितर्क गुस्से से लैपटॉप बंद करते हुए अंडरस्को डैमिट कुछ पता नहीं चल पा रहा है इसके बारे में. आखिर है कौन ये. तभी वितर्क का डोर नोक होता है. वितर्क चिढ़ते हुए अंडरस्को अब इतनी रात में कौन है. वितर्क चिढ़ते हुए दरवाजा खोलता है. सामने सार्थक को देख वितर्क शांत भाव से अंडरस्को तुम बोलो कुछ काम था. ये सुन सार्थक शांत भाव से अंडरस्को हाँ वो आपने उस रिंग के बारे में पूछा था. जरा सर वो सांझ के पास है, कल सुबह आप उससे ले लीजिएगा. ये सुन वितर्क शांत भाव से बस हमें जवाब दे देता है. लेकिन फिर भी जब सार्थक नहीं जाता तो वितर्क शांत भाव से अंडरस्को क्या तुम और कुछ कहना है तुम कह सकते हो. ये सुन सार्थक थोड़ा घबराते हुए अंडरस्को क्या आप सोफिया के पेरेंट्स के साथ एक बिजनेस मीटिंग रख सकते हैं. वो डैड और आपस मिलना चाहते हैं. देखिए सोफिया के लिए ये जरूरी है. ये सुन वितर्क कुछ अजीब नजरों से सार्थक को देखते हुए अंडरस्को क्या बहुत जरूरी है. ये सुन सार्थक हमें सर हिलाते हुए अंडरस्को हाँ बहुत ज्यादा और मैंने और सांझ ने उनसे वादा भी कर लिया है. ये सुन वितर्क शांत भाव से अंडरस्को ठीक है अब जाओ तुम सो जाओ. ये सुन सार्थक लाइट स्माइल करते हुए वितर्क को थैंक्स कह वहां से चला जाता है. वही वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे. आज रात ही उस रिंग के जरिए मुझे उस आदमी का पता लगाना ही पड़ेगा अंडरस्को. इतना कह वितर्क तेज कदमों से सांझ के रूम के तरफ जाता है. वितर्क डोर नोक करता कि तभी सांझ जल्दबाजी में डोर ओपन कर उससे टकरा भी जाती है और उसके हाथ में पकड़े पेंटेड ट्रे के सारे कॉलर वितर्क की वाइट टी शर्ट में फैल जाते हैं. वितर्क को देख सांझ उस ट्रे को फेंक कसकर वितर्क की बाहों में समा जाती है. वही सांझ के टच से वितर्क अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने लगता है. उसकी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसे अपनी ही फील की धड़कनें सुनाई दे रही थी. तभी सांझ घबराते हुए अंडरस्को वो बालकनी में कोई है. ये सुन वितर्क अपने सेंस में आता है और बालकनी में देखता है जहां वही नकाबपोश आदमी बालकनी में खड़ा जलती आंखों से उसे ही देख रहा था. उसे देख वितर्क तुरंत ही सांझ को खुद से दूर करता है और उसकी तरफ भागता है. लेकिन वितर्क बालकनी डोर अनलॉक करता कि दूसरे ही पल वो बड़ी तेजी से तार की मदद से बालकनी से कूद जाता है. वितर्क गुस्से से चिल्लाते हुए अंडरस्को गार्ड्स पकड़ो उसे अंडरस्को. वितर्क की आवाज सुन गार्ड्स बालकनी के नीचे पहुंचते हैं. लेकिन तब तक वो आदमी वहां से भाग चुका था. वितर्क गुस्से से अंडरस्को वो गार्डन एरिया की तरफ गया. जल्दी उसे पकड़ो अंडरस्को. ये सुन गार्ड्स तेजी से उस तरफ जाते हैं. वही वितर्क जल्दी से बालकनी फिर से लॉक करता है और सांझ को बेड में बिठा गंभीर भाव से अंडरस्को यही रहना. ठीक है मैं अभी आता हूँ अंडरस्को.
ये सुन सांझ वितर्क का हाथ पकड़ घबराते हुए अंडरस्को पागल हो मैं अकेले नहीं रहूंगी। ये सुन वितर्क सांझ का चेहरा थामते हुए गंभीर भाव से अंडरस्को मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, मैं अभी आता हूँ हम अंडरस्को। इतना कह वितर्क तेजी से दौड़ते हुए बाहर से चला जाता है। वितर्क के जाते ही सांझ गहरी सांसें लेती खुद में सिमटी बैठ जाती है और दूसरे ही पल सांझ का बालकनी मिरर एक जोर की आवाज के साथ टूट जाता है, जिससे सांझ घबराकर बेड से गिर जाती है। सांझ तब चैन की सांस लेती है जब वो बालकनी में किसी को नहीं पाती। वो देखती है कि पत्थर फेंकने से डोर टूटा था जिसमें एक कागज लपेटा हुआ था। एक सांझ बालकनी की तरफ देख घबराते हुए जल्दी से वो पत्थर उठा बाहर से भाग जाती है। वही दूसरी तरफ अंडरस्को वितर्क गुस्से से अंडरस्को तुम गार्ड्स उसके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे, वो भी गेट ऐसे छोड़कर ताकि वो आराम से बाहर से भाग जाए। सभी गार्ड्स अपना सर झुकाए खड़े थे। वही अब वितर्क के गुस्से को हद पर हो चुकी थी। और गार्ड्स का इंतजाम करो और ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दो समझे। अब वो घर के अंदर घुसना नहीं चाहिए, अगर घुसा तो बाहर निकलना नहीं चाहिए। गॉट इट अंडरस्को। ये सुन वो सभी गार्ड्स घबराते हुए अंडरस्को ये सर अंडरस्को। वितर्क गुस्से से तमतमाते हुए बाहर से सीधे सांझ के रूम में आता है, जहां अब सांझ नहीं थी और बालकनी डोर टूटकर बिखरा पड़ा था। रूम की ऐसी हालत देख वितर्क बेहद घाबरा जाता है और कपाती हुई आवाज में सांझ को पुकारता है। सांझ को न पाने पर वितर्क हड़बड़ाते हुए अंडरस्को क्या क्या बोले गया उसे। अंडरस्को न अंडरस्को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता अंडरस्को। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. 60 तुम्हारे साथ सोऊंगी अंडरस्को extent of my love or anger. Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pock Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pock Story for more episodes like this. Radhe Krishna. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। वितर्क गुस्से से तमतमाते हुए बाहर से सीधे सांझ के रूम में आता है, जहां अब सांझ नहीं थी और बालकनी डोर टूटकर बिखरा पड़ा था। रूम की ऐसी हालत देख वितर्क बेहद घाबरा जाता है और कपाती हुई आवाज में सांझ को पुकारता है। सांझ को न पाने पर वितर्क हड़बड़ाते हुए अंडरस्को क्या क्या बोले गया उसे। अंडरस्को न नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वितर्क एक पल आंखें बंद कर अपने सीने को सहलाता है और फिर अपनी पॉकेट में फोन ढूंढते हुए गुस्से से अंडरस्को अब ये मेरा फोन कहाँ चला गया। अंडरस्को शायद रूम में। वितर्क अब दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है, डोर लॉक देख दरवाजे को पीटते हुए गुस्से अंडरस्को कौन है अंदर। अंडरस्को ओपन द डोर। और वितर्क के बोलने के दूसरे पल ही डोर ओपन हो जाता है और वैसे ही सांझ वितर्क के गले लग जाती है। वही सांझ को देख वितर्क का परेशान और घबराहट से भरा चेहरा शांत होता है। एक गहरी सांस लेते हुए वितर्क सांझ को कसकर अपनी बाहों में उठा लेता है, जिससे सांझ बिलखते हुए रोने लगी थी। अंडरस्को क्यों चले गए थे तुम, मुझे कुछ हो जाता तो। अंडरस्को ये सुन वितर्क सांझ का सर सहलाते हुए शांत भाव से अंडरस्को मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम ठीक हो ना। ये सुन सांझ सिसकते हुए अंडरस्को नहीं हूं मैं ठीक, वो क्यों आया था। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को उसे उसकी मौत लाई थी यहाँ, तुम फिक्र मत करो अंडरस्को। इतना कह वितर्क सांझ को खुद से दूर करता है और उसका चेहरा थाम उसके अंशु साफ करता है। सांझ को रोता देख अब वितर्क के दिल जाने क्यों एक दर्द सा उठ रहा था। मन में वो खुद को कोसे जा रहा था। वही सांझ ने कसकर वितर्क का हाथ थामा हुआ था। तभी वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को शांत हो जाओ और बताओ रूम में क्या हुआ था। ये सुन सांझ सिसकते हुए वितर्क को सब कुछ बताती है, जिसे सुन वितर्क टेबल पर रखे उस पत्थर पर लिपटे पेपर के पास जाता है, जिसे सांझ ने डर के कारण ओपन तक नहीं किया था। जिसे वितर्क अब ओपन करता है। आई डोंट लाइक यू बीइंग सो क्लोज टू अदर्स।
Don't make me so angry my life _ you are unaware of the extent of my love or anger. वितर्क गुस्से तमतामते हुए मन ही मन उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे फोल्ड करके ड्रॉर में रख देता है। तभी सांझ आंखों में अंशु लिए _ उसमें क्या लिखा है ये सुन वितर्क गंभीर भाव से _ इसे छोड़ो और मेरी बात सुनो, इसे डरना बंद करो, आगे से वो दिखे तो कुछ भी उठाकर पूरी ताकत से मार देना उसकी गर्दन में, समझी _ ये सुन सांझ सिसकते हुए _ पागल हो तुम, मैं कैसे मरूंगी उसे, तुमने क्या मुझे भी अपने जैसा खतरनाक समझ रखा है। ये सुन वितर्क वापस सांझ का भीगा चेहरा साफ करते हुए _ तो क्या वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है _ ये सुन सांझ सिसकते हुए _ नहीं _ तुम उससे ज्यादा खतरनाक हो, तुम भागने वाले बुजदिल नहीं हो _ ये सुन वितर्क शांत भाव _ तो जब तुम मुझसे डरती नहीं हो तो कैसे उससे डर रही हो _ ये सुन सांझ सिसकते हुए यही वितर्क को कही बात के बारे में सोचने लगती है और दूसरे ही पल वितर्क की आंखों में देखते हुए मासूमियत से _ क्योंकि मुझे तुम्हारा भरोसा है कि तुम मुझे दर्द नहीं दे सकते, उसका क्या भरोसा 11। ये सुन वितर्क गौर से सांझ के चेहरे को देखने लगता है। सांझ की बातें सुन उसे काफी हैरानी हो रही थी। वितर्क मन ही मन _ मेरे लिए कितना विश्वास है इसकी आंखों में _ इतना भरोसा तो शायद मुझ पर मेरे अपने भी नहीं करते होंगे _ वितर्क जो सांझ को देखते हुए अपनी सोच में गुम था, वही सांझ भी वितर्क को निहारते हुए अब रोना बंद कर दिया था। तभी वितर्क का फोन रिंग करता है, जिससे दोनों अपने सेंस में वापस आते हैं। वितर्क टेबल से अपना फोन उठाने जाता है, जिस पर सांझ भी उसकी टी शर्ट की बाह पकड़ उसके पीछे पीछे आती है, जिस पर वितर्क उसे कुछ नहीं बोलता। फोन में बात खत्म कर वितर्क गंभीर भाव से _ तुम्हारा फोन हैक्ड है, जितना हो सके उससे दूर रहो, समझी। किसी के साथ अपने फोन में कोई भी प्लान टाइमिंग डिस्कस मत करना। ये सुन सांझ शांति से अपना सर हाँ में हिला देती है। नहीं वितर्क शांत भाव से _ मैं तुम्हारे रूम से वो रिंग लेकर आता हूँ, हम _ तुम यही रहना _ ये सुन सांझ चिढ़ते हुए _ तुम फिर मुझे छोड़कर जा रहे हो, जरा तो फिक्र कर लो मेरी _ ये सुन वितर्क गंभीर भाव से _ तो चलो तुम्हें दूसरे रूम में छोड़ देता हूँ, काफी रात हो गई है, तुम अब सो जाओ _ ये सुन सांझ गुस्से से _ ओ हेलो, मैं नहीं जाने वाली कहीं, मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ _ ये सुन वितर्क गंभीर भाव से _ क्या मतलब है तुम्हारा, तुम सारी रात मेरे रूम में नहीं रह सकती लड़की _ ये सुन सांझ बेड में बैठ डरते हुए _ मैं और खतरा नहीं मोड़ सकती, और तुमने देखा ना वो कैसे आ गया था, फिर आया तो इसलिए यही रहूंगी और तुम्हारे साथ सोऊंगी _ ये सुन वितर्क की आंखें अब हैरानी से बड़ी हो गई थी। वितर्क अब हड़बड़ाते हुए _ क्या तुम पागल हो, जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो। इस पर सांझ कंफ्यूजन से अपना सर में हिलाते हुए _ मैंने ही बोला है तो मैं जानूंगी ही ना। इस पर वितर्क गुस्से से _ बिल्कुल नहीं, तुम कैसे मेरे साथ सो सकती हो, सोना क्या रूम में रह भी नहीं सकती तुम मेरे, चलो निकलो यहाँ से। सॉरी डियर रीडर्स, आज पार्ट बहुत छोटा है, दरअसल मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं है, मैं ठीक होकर लॉन्ग चैप्टर अपलोड कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. 61 देखो मेरे करीब मत आओ, तुमने प्रॉमिस किया था ना। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pox Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pox Story for more episodes like this. Radhe Radhe. Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you very much for your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी। सांझ कंफ्यूजन से अपना सर में हिलाते हुए _ मैंने ही बोला है तो मैं जानूंगी ही ना। इस पर वितर्क गुस्से से _ बिल्कुल नहीं, तुम कैसे मेरे साथ सो सकती हो, सोना क्या रूम में रह भी नहीं सकती तुम मेरे, चलो निकलो यहाँ से। ये सुन सांझ कंफ्यूजन से मन ही मन _
पिछली जिंदगी में तो मुझे ये जबरदस्ती अपने साथ सुलाता था और अब देखो बिल्कुल मेरे डे से घबरा रहा है। सांझ को कहीं खोया सा देख वितर्क गंभीर भाव से अंडस्को, हे लड़की सुन रही हो तुम अंडस्को। ये सुन सांझ अब उठते हुए अंडस्को, ठीक है अब तुम्हें मेरी जान प्यारी नहीं है तो जाती हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस बार वो रूम के अंदर आकर जो करना चाहे वो कर लेगा। ये सुन वितर्क सांझ का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए अंडस्को, नहीं अंडस्को तुम बेड में सो जाओ मैं अभी आता हूँ। ये सुन सांझ वितर्क से हाथ छुड़ाते हुए अंडस्को, नहीं अंडस्को अब तो मैं जा रही हूँ। ये सुन वितर्क सांझ को अपने तरफ खींचते हुए गुस्से से अंडस्को, चुपचाप सो जाओ। इतना कह वितर्क सांझ को बेड में पूस कर देता है और गंभीर भाव से अंडस्को, सो जाओ मैं अभी आता हूँ। इतना कह वितर्क वहां से रूम लॉक कर चला जाता है। वही सांझ अपनी एल्बो सहलाते हुए गुस्से से अंडस्को, ये गंदा आदमी कभी नहीं सुधर सकता अंडस्को। वही दूसरी तरफ वितर्क कान में फोन लगाए उस रिंग को देखते हुए गुस्से से अंडस्को, जितना जल्दी हो सके उसका पता लगाओ, मैं उसे तड़पा तड़पा कर मरना चाहता हूँ। इतना कह वितर्क अब फोन कट कर देता है और उस रिंग को पॉकेट में रख अपने रूम की तरफ जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करता है, सांझ को न पाकर वापस बेचैन हो जाता है। लेकिन तभी सांझ वॉशरूम से बाहर निकलती है, जिससे वितर्क चैन की सांस लेता है। और दूसरे ही पल गुस्से से अंडस्को, अब तक सोई क्यों नहीं तुम अंडस्को। ये सुन सांझ उदासी से अंडस्को, मुझसे आंखें बंद ही नहीं की जा रही, ऐसा लग रहा है कोडे से वो मेरे सामने खड़ा हो अंडस्को। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडस्को, इतना मत डरो अब मैं हूँ रूम में आराम से सो जाओ अंडस्को। इतना कह वितर्क अपनी पिलो उठा सोफे की तरफ जाने लगता है, जिसे देख सांझ चिढ़ते हुए अंडस्को, इसे क्या फायदा रहने का तुम्हारा रूम में वो चुपके से आ गया तो तुम तो कुंभकर्ण से सोते रह जाओगे अंडस्को। ये सुन वितर्क भी चिढ़ते हुए अंडस्को, तो अब तुम क्या चाहती हो अंडस्को। सांझ वितर्क के पास आ उसका तकिया छीन बैग में रखते हुए अंडस्को, यही मेरा हाथ पकड़कर सो तुम अंडस्को ताकि मैं सेफ रहूं। ये सुन वितर्क गुस्से से अंडस्को, बिल्कुल नहीं तुम ऐसे भी सेफ हो समझी अंडस्को। ये सुन सांझ चिढ़ते हुए अंडस्को, तुम आ रहे हो या पूरी रात जाग जाग कर तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूं अंडस्को। ये सुन वितर्क अब गुस्से से तमतमाते हुए सांझ के साइड में टिकस कर बैठ जाता है। अंडस्को, इससे अच्छा है मैं अकेला जाग लूं, आसान करके बस तुम सो जाओ अंडस्को। ये सुन सांझ अब मुस्कुराते वितर्क का हाथ पकड़ सो जाती है। वही वितर्क बस बैठा था और शांत भाव से सांझ को देख रहा था। वही सांझ जो वितर्क का हाथ थामे उसके करीबी के एहसास से अपनी पिछली जिंदगी की यादों में खो चुकी थी अंडस्को। ये हैंडस्केप क्यों पहनाए मुझे, तुम्हारा इरादा क्या है गंदे आदमी अंडस्को। ये सुन वितर्क हैंडस्केप का दूसरा लॉक अपने हाथ में करता है और सांझ की तरफ झुकते हुए शांत भाव से अंडस्को, इरादा बस यही कि मुझे अपनी बीबी के साथ सोना है, जो अब ऐसे ही पूरा हो सकता है अंडस्को। ये सुन सांझ घबराते हुए अंडस्को, क्या क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने प्रॉमिस किया था ना को तुम कुछ नहीं करोगे मेरे साथ। ये सुन वितर्क सांझ को अपनी तरफ खींचते हुए अंडस्को, हाँ किया तो था पर इस बात से उस वादे का क्या मतलब अंडस्को। ये सुन सांझ घाबरते हुए अंडस्को, देखो मेरे करीब मत आओ। इस पर वितर्क सांझ को बैग में पूस करते हुए अंडस्को, ज्यादा गलत समझने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें आज से अपने पति के साथ सोना है। इतना कह वितर्क भी सांझ के साइड में लेट जाता है और सांझ के करीब आकर उसे हल्की सी मुस्कान के साथ देखने लगता है। वही वितर्क को पहली बात मुस्कुराता देख सांझ भी उसे देखने लगती है और शांत भाव से अंडस्को, तुम मुस्कुराते भी हो अंडस्को। ये सुन वितर्क अब अपनी स्माइल हटाते हुए शांत भाव से अंडस्को, सो जाओ बीबी वरना तुम्हारा गलत मतलब सही हो जाएगा। ये सुन सांझ घबराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये सब याद कर सांझ मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलती है और वितर्क को देखती है। वही सांझ को अचानक जाग देख वितर्क गंभीर भाव से अंडस्को, क्या हुआ अंडस्को। सांझ लाइट स्माइल करते हुए अंडस्को, तुम्हारी स्माइल तुम पर अच्छी लगती है।
इतना कह सांझ वापस आंखें बंद कर लेती है। वही वितर्क मन ही मन हैरानी से अंडरस्को मेरी स्माइल अंडरस्को लेकिन मैंने तो कोई स्माइल नहीं की, सच में पागल है ये लड़की अंडरस्को। और मैं इससे भी बड़ा पागल जो न जाने कैसे इससे इतना जुड़ता जा रहा हूँ कि आज पहली बार किसी को खोने का डर महसूस हुआ है। मुझे कितना अजीब रिश्ता है इस लड़की से मेरा। सुबह के 7 बजे अंडरस्को सांझ को नींद टूटती है, लेकिन बेड में वितर्क को न देख वो हड़बड़ाकर उठती है। लेकिन सोफे में वितर्क को लैपटॉप में काम करते देख गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए अंडरस्को। ये सुन वितर्क सांझ को देख शांत भाव से अंडरस्को हम अंडरस्को अब अपने रूम में जाओ। वितर्क का इतना रूखा जवाब सुन सांझ चीड़ जाती है और बिना कुछ अंगे बोले रूम से चली जाती है। सांझ डे से ही अपने रूम में एंटर करती है। उसे सोना रूम पहले जैसा साफ और मिरर डोर ठीक मिलता है, जिसे देख सांझ के चेहरे में हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंडरस्को फ्लारा रेडी होकर नीचे आती है और एक ओल्ड मेड के देख शांत भाव से अंडरस्को आंटी लंच रेडी हो गया अंडरस्को। ये सुन वो मेड शांत भाव से अंडरस्को हाँ बेटा मैं अभी लाती हूँ, जब तक तुम अपने मोम डैड से मिल लो, वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं अंडरस्को। ये सुन फ्लारा की चेहरे की रौनक डे से एक पल में उड़ गई थी। आपके सपोर्ट और प्यारे से कमेंट्स के लिए दिल से शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज। Hello friends, welcome to my YouTube channel Sam Pok Story. Like, share, comment and subscribe to my YouTube channel Sam Pok Story for more episodes like this.